गंगा दशहरा पर्व को लेकर घाटों पर शुरू हुई सफाई। हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि केवल की जा रही है सफाई के नाम पर खाना पूर्ति। जब तक यमुना जल शुद्ध नहीं होगा तब तक घाटों की सफाई का कोई महत्व नहीं है। हम आपको बता दें, गंगा दशहरा पर्व को लेकर यमुना के घाटों पर सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन कुछ ही समय शेष रहने पर पूर्ण रूप से सफाई होती संभव नहीं नजर आ रही है। यूँ तो प्रति वर्ष गंगा दशहरा को लेकर पहले से ही यमुना के घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर जमी हुई सिल्ट को निकाला जाता है, लेकिन इस वर्ष हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी द्वारा जिला अधिकारी और उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचित करने पर समय से यमुना सफाई कार्य प्रारंभ नहीं किया, जिसके चलते यमुना सफाई कार्य देरी से शुरू हुआ है, जो अब गंगा दशहरा तक पूर्ण होता नजर नहीं आ रहा है। इस विषय में सफाई कार्य देख रहे ZSO एवं हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ और कांता नाथ से बात की तो उन्होंने इस संदर्भ में बताया। जी बताएं, नगर निगम के द्वारा आज जो कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, नगर पालिका के द्वारा जो आज ये काम किया जा रहा है, ये देर है दुरुस्ताई वाली बात है। जो काम 1 महीने पहले होना था, और ये एक परंपरा भी बनी हुई है कि दशहरा पर्व आने से पहले जो है ये 1 महीने पहले से घाटों की सिल्ट निकलना चालू हो जाता है। लेकिन बड़ा कष्ट होता है कि जब हमारे आयुक्त महोदय यहाँ पर आएँ और वो ये जमजुतिया की बात करें और दशहरा की बात न करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक अफसोस और दुख का कारण है। मैं आपको बतला दूँ, ये सफाई इतनी लेट हो रही है कि 7 दिन के अंदर क्या तो ये सफाई हो पाएगी, और फिर ये कैसे यात्रियों के लिए नहाने को पानी लाएंगे, शायद ये चीज़ मेरी समझ से परे है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मथुरा के प्रमुख तीर्थ विश्राम घाट पर, जहां पर कि इस समय सफाई कार्य जोरों पर किया जा रहा है। आगामी गंगा दशहरा को देखते हुए यहाँ पर सफाई का कार्य किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सफाई के कार्य लगे हुए हैं। जो कर्मचारी हैं वह नगर निगम की यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है, नगर निगम के अधिकारी भी तमाम यहाँ मौजूद हैं, और आप देखते हैं कि जो मुख्य पदाधिकारी लोग हैं वह यहाँ पर आकर के इसका निरीक्षण कर रहे हैं किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है और कार्यों को सही तरीके से अंजाम दिया जाए। इसीलिए इनको निगरानी की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं कुछ ही असुविधा का सामना ना करना पड़े, कई लोगों का विरोध का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ में हमारे लोग साथ में मौजूद हैं यहाँ के अपने इस कार्य को देख रहे हैं ZSO SS यादव जी। तो बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है। जी बताएं, आज जो ये कार्य किया जा रहा है ये किस संदर्भ में किया जा रहा है? ये दशहरा मेला की सफाई के लिए किया जा रहा है। पानी उतर गया, इस वजह से अब ये 3 दिन में कर देंगे इसको कंप्लीट। तो पानी को उतारा गया है कहने पर, या पानी अपने आप उतरा है उसके द्वारा सफाई की जा रही है? पानी तो अपने आप उतरा है, पानी अपने आप उतरा है मेरे ख्याल से। सर, ये त्यौहार बिल्कुल काफ़ी नज़दीक आ चुका है, हो जाएगा, 7 दिन बचे हुए हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए इनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, कहा है 1 हफ्ते के अंदर कार्य हो जाएगा। अब बात करते हैं यमुना को देख रहे, यमुना के तमाम कार्य को देखते हुए, यमुना जी को देखते हुए, यमुना जी में तमाम जितने भी कार्यशैली होती हैं उनको उनका निरीक्षण करते हुए जो हमेशा आए हुए हैं हमें हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ जी। बात करते हैं गोपेश्वर नाथ जी से कि गोपेश्वर नाथ जी, आज जो कार्य किया जा रहा है क्या संतुष्ट हैं इनसे? ऐसा है, अभी बहुत मुश्किल लग रहा है कि दशहरा तक व्यवस्था हो पाएंगी, क्योंकि बड़ा कष्ट का ये विषय है कि ये प्रतिवर्ष 10 साल से शुरुआत में हमने जमुई से की कि हम मल्लाहों को पेंट जमुई से कराते थे, और कूड़ा जो है नगर निगम उठा, नगर पालिका की स्थिति ऐसी नहीं थी तो हम जो है पैसा दिलवाते थे नाविकों को जमुई से, और नगर पालिका यहाँ से ट्रैक्टर से इसको सिल्ट को हटाती थी। जब नगर पालिका की स्थिति ठीक ठाक हो गई तो ये हो कि भाई काय को जो है लिया जाए, नगर पालिका ही प्रतिवर्ष 1 महीने पहले से यहाँ से सिल्ट हटाई जाती थी, क्योंकि यही समय ऐसा होता है कि यमुना की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब होती है। लीन पीरियड ये जो होता है हमारा मई जून का, और सबसे बड़ा पर्व ये दशहरा का इसी समय आता है। तो ये मैनुअल काम होता है कि भाई नीचे से मल्ला लोग डलियाओं से उठा करके जहाँ इकट्ठा करते हैं, जब सूख जाती है 2 दिन बाद नगर निगम के ट्रैक्टर और कर्मचारी उसको उठा करके ले जाते हैं। मैंने आपको भी ज्ञापन जो है व्हाट्सअप कर दिया है। 4 जून को सबसे बड़े अधिकारी हाईकोर्ट ने बना रखे हैं, नोडल अधिकारी इस समय ADM FNR ब्रजेश कुमार जी, उनसे बात हुई, उनको ज्ञापन दिया। DM साहब को भी जो है ज्ञापन कॉपी दी गई कि साहब आपके काम चालू नहीं है, काम चालू कराए, दशहरा आ रहा है, आज 4 तारीख हो गई, 15 निकल गई, तो उन्होंने कहा मैं लिखित में आदेश कर रहा हूँ। उन्होंने आदेश कर भी दिए। दुर्भाग्य से कल से ये शुरुआत हुई है। देखिए, ये विषय ये नहीं है कि नाले आ रहे हैं, विषय ये है कि यमुनोत्री के बाद विश्राम घाट सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि यहाँ व्यवस्था तब आदमी कहीं जाता है
यहाँ तो 12 महीने आदमी आता है, और आप 12 महीने जो आदमी उतरता है, आदमी उतरता साफ सुथरा है, कीचड़ में काला होकर निकलता है, जो आज पोजीशन है। आचमन में मैं आपसे कहता हूँ कि मैं कोई ज़्यादा जो बहुत आस्तिक आदमी नहीं, मेरा समर्पण नहीं है जैसा और यात्रियों का समर्पण होता है। दिन में तो मैं आचमन कर जाता हूँ, रात में मैं भी अपराध करता हूँ, मुझ पर आचमन नहीं होता है। रात के समय मुझ पर भी ये लगता है कि कीड़े के मुंह में ये रेंगते हुए न चले जाएं। दिन में तो उनको हटा लेता हूँ, आचमन फिर भी करता हूँ, तो छींटे मारता हूँ। यार ऐसा कष्ट जो आदमी इसीलिए आया है यहाँ, अब इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। इसमें आप नाले वाले की बात छोड़िए, इसमें कीचड़ हटाने में कौन सा नाला आ रहा है यार? सैकड़ों करोड़ की योजना, हम क्या जवाब दें लोगों को कि सैकड़ों की योजना में ये दुर्गति विश्राम घाट की आप कर रहे हैं? और अच्छा, और हर साल सफाई होती है, नई बात नहीं है। अभी मतलब अब ठीक है कि ये स्टाफ तो आप ऊपर का आदेश होगा तो स्टाफ करेगा, ये जिम्मेदारी स्टाफ की इसलिए नहीं है कि ऊपर के अधिकारी जो कहेंगे वो ये करेंगे, तो इनसे हम क्या कहें। लेकिन हर साल जो काम होता है वो आप नहीं कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से अब कौन सलाह देता है, क्या देता है, अभी मुझे पता लगा वो 9 तारीख को जहाँ निरीक्षण हुआ, उसमें उसके बाद मैंने अखबार में पढ़ा, आपके टीवी पे भी देखा कि यमदूतिया से पहले हम फोगलन लगाएंगे। और साहब, यमदूतिया से पहले बाढ़ का पानी ही यमदूतिया तक रहता है, सफाई अपने आप हो जाती है अपने। अरे जब बाढ़ आएगी, जुलाई अगर में बाढ़ आ जाएगी तो अपने आप ही फिर ये कीचड़ कहाँ होगी? वो कीचड़ जो है और 1 मीटर यमुना जी का लेयर और ऊंचा कीचड़ से हो जाएगा। ये जो कीचड़ सब जाने। साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सफाई यहाँ पर हो रही है, बताया जा रहा है कि ऐसे 3 से 4 दिनों के अंदर सफाई पूर्ण हो जाएगी और पानी वापस छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आगे यानी कि जहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं जो लेयर बनी हुई है कीचड़ की, उसको साफ़ नहीं किया जाएगा। तो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी जब पूरे घाट सफा न हो पाएंगे, साफ़ नहीं हो पाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसी सफाई करने का? ऐसा है, वो कहानी छोड़ दीजिए, वो तो 2-2 मीटर कीचड़ जमा है यमुना जी के भीतर ही जी, वो लंबी कहानी है। फिलहाल ये है कि जो श्रद्धालु घाट पे, मुख्य घाट पे आता है जी, वो कम से कम जिसमें उतरे तो वो कीचड़ से काला होकर के ना आवे। कुल इतनी ये टेम्परेरी व्यवस्था है, मात्र पैबंद मात्र है, केवल उसको लेकर के कि यहाँ दशहरा तो ठीक है बड़ा पर्व है, यहाँ नित्य प्रति आदमी आता है, यहाँ नित्य प्रति महाप्रभु की बैठक में लोग लोटी भरते हैं, नित्य प्रति करते हैं। उसमें जब उसमें कीड़े और मल जाए, जिस लोटी को यहाँ से भर करके वो जो है अमेरिका तक जाएगा और वहाँ जाके खोलेगा, उसमें जो है कीड़े हैं, उसमें मल है, उसमें कूड़ा है, तो उसकी आत्मा चीत्कार कर जाती है। लाखों रुपए खर्च करके आदमी बड़ी समय निकाल के आए और ये देखे यहाँ निश्चित रूप से वो यहाँ के सभी लोगों को जो भी जिम्मेदार हैं, और ये गंदगी आदमियों की नहीं है। लोग कहते हैं आदमियों की, अरे भाई नाले आदमी टैप नहीं कर सकता, ये बहकाते हैं लोग, ये झूठ बोलते हैं। ये गंदगी तो आपकी जिम्मेदारी है, नाले किसने डाले? नाले हाई कोर्ट में नाले जो है कि जिम्मेदार कौन ने, हाई कोर्ट ने किसको बनाया? और आप आज भी मेरी रिट चल रही है हाई कोर्ट में, एनजीटी में 2-2 रिट मेरी चल रही है, 1 रिट इनकी भी चल रही है। मेरे झूठे सबब सत्य देते हैं। अरे मौके पे आप बताए, देखिए ना क्या हाल हो रहा है आपका। तो ये बड़ा कष्ट का विषय है, घोर कष्ट का, कि ऐसी उदासीनता जब नगर पालिका की स्थिति बहुत खराब थी, हम लोग भी नगर पालिका में बहुत संकट के समय रहे हैं, तभी ऐसी दुर्गति नहीं हुई इस घाट की और इसकी पर्वों की जो आज हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जितना कर सकें और आगे संवेदना के साथ में, एक मैं आपको और एक घटना बताना चाहता हूँ। आपने देखा है कि एक पाइपलाइन पड़वाई गई है चिंताना से बंगाली घाट, जी, स्वामी घाट से बंगाली घाट, बिल्कुल, क्योंकि त्रिवेणी बैठे का है। उनके अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया कई बार के, मैं कहा भाई ये त्यौहार निकल जाए, ये त्यौहार निकल जाए, लेकिन वो बहुत जिद पड़े तो मैंने जो है पूरा बाजार ने सहयोग किया, स्थानीय निवासियों ने सहयोग किया, श्रद्धालुओं ने सहयोग किया, महीनों रास्ता बंद रहा, लाइन पड़ गई बंगाली घाट तक, कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। सब लोगों ने कष्ट सह करके ही पूरा आपका सहयोग किया और लाइन पड़ गई। लाइन पड़े 4 महीने पूरे हो गए, कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि वो साहब 4 लाख रुपए रेलवे को जमा कौन करे? ये अरे 4.5 करोड़ का काम 4 लाख जमा नहीं हो रहे हैं। अब 4 लाख जमा हो गए तो एनओसी नहीं मिल रही है। यानी इतनी गैर जिम्मेदारी, इतनी लापरवाही, और कोई निरीक्षण होगा, भाषण होंगे, और ये चुटकियों में, भैया कुछ तो ख्याल करो। अरे भाई बात वो करो जो टेक्निकल आदमी बैठ के बतावें कि यमुना कैसे शुद्ध होगी, कैसे नाले रुकाएंगे, कैसे आप चलाएंगे।
इसके बिना जानकारी के और आराम से आप भाषण देते हैं और चले जाते हैं, उसका दुष्परिणाम है कि आज 7 दिन रह गए केवल दशहरा में, केवल 7 दिन। जो काम महीने पहले से होता था वो कल से चालू हुआ है। अब जितना भी कर दें ये यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें क्या नगर निगम ही जिम्मेदार है या नगर निगम के अलावा अन्य भी कुछ और इनके सहयोगी अपना पार्टियां हैं? काम केवल ना खावे नगर निगम से बात करने का जी। नगर निगम के अलावा हम किसी से बात नहीं करते। ये नगर निगम किससे सहयोग लेता है वो जाने। जब नगर निगम अपने आप में सक्षम है, हमारी जो पार्टी भी है तो निगम है, हाई कोर्ट में पिटीशन में है तो निगम है, तो हम तो सरकारी विभाग से ही कह सकते हैं। व्यक्तित्व से कोई रोज़ करे, रोज़ सफाई करे, मना थोड़ी करते हैं। लेकिन हम जो है हमारा विषय केवल नगर निगम से जो काम, जिसको पंप स्टेशन मेंटेन करने, जिसको एसटीपी मेंटेन करनी, जिसके पूरा पेमेंट जिसके द्वारा जो है यमुना कार्य योजना का हो रहा है, तो ये उन्हीं को करना चाहिए और बराबर करना चाहिए, या नहीं है? तो दर्शकों, आप देख रहे थे अभी तक गोपेश नाथ जी को, जो इनके द्वारा बताया गया कि क्या कुछ होना चाहिए यमुना के नाम पर, यमुना सफाई के नाम पर क्या कुछ धांधली चल रही है। लगातार शिकायतों के बावजूद भी जो कार्य होने चाहिए उस प्रकार से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो झोल झाल की प्रवृत्ति अभी तक रही है नगर निगम की और तमाम अधिकारियों की, उसका ही दुष्परिणाम इन्होंने बताया कि यहाँ पर आज ये है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। घाटों पर कई फुट तक सिल्ट जमा हो चुकी है, जिसे हम मिट्टी रेत नहीं कहेंगे, सिल्ट कहेंगे। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अभी इसके माध्यम से आप लोगों को कि काली काली जो रेत है, ये रेत नहीं है, सिल्ट है, जो कि नालों से उत्पन्न हुई, नालों के द्वारा यहाँ पर आती है और जमा हो जाती है घाटों पर, जिसमें कि श्रद्धालु जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद में जाते तो साफ़ हैं, लेकिन जब बाहर निकल के आते हैं नदी के पानी में से, उनका स्वरूप काला होता है, यानी कि काली काली सिल्ट उनके कपड़ों पर जम जाती है, उनके शरीर पर जमती है। तो प्रशासन की उदासीनता, नगर निगम की उदासीनता आज भारी पड़ रही है आस्था पर। अब देखना ये होगा कि कब तक इन चीज़ों से यजमान जो आने वाले हैं श्रद्धालुओं, उनको मुक्ति मिलती है और किस तरीके से लोगों की जो धार्मिक भावनाएं उनको ठेस ना पहुंचे, ऐसे कार्य किए जाएं। यमुना सफाई को लेकर तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ चल रहा है आप दिखा रहे हैं अभी न्यूज़ के माध्यम से। 25 वर्षों से आपकी सेवा में अशोक इन्वर्टर अपनी बेहतर सर्विस और उच्च क्वालिटी की बैटरी के लिए प्रसिद्ध अशोक इन्वर्टर, मसानी रोड,